हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट संस्कृत है, स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम की यह टेक्स्ट बुक है, ठीक है। और गुजराती में भी आता है, इंग्लिश में सिमिलर है, बोथ आर्ट्स, ओके। इसमें पहला लेसन है प्रहेलिका, पहलू लेसन है प्रहेलिका, ठीक है, यस। सो इट्स वेरी इजी। टिप्पणी हम देख लेते हैं सब फर्स्ट वन, ओके। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी એટલે કે વૃક્ષની ટોચ પર રહેનાર, यानी वृक्ष की टोच पर रहने वाले को हम वृक्ष अग्रवासी कहते हैं। पक्षी राजा है એટલે કે पक्षियों राजा गरुड़, ओके। जो पक्षियों के राजा है उनका नाम गरुड़ है, उनको पक्षी राज कहते हैं। शूलपाणी हम, शूलपाणी એટલે કે हाथમાં त्रिशूल धारण करनार, हाथમાં त्रिशूल धारण करनार भगवान शंकर शूलपाणी कहवाय। टग वस्त्रधारी, टग वस्त्रधारी એટલે કે ચારના વસ્ત્ર ધારણ કરનાર, સાના ચારના વસ્ત્ર ધારણ કરનારો। પછી આપણને કહ્યું છે બ્રીપર્ણ, બ્રીપર્ણ એટલે કે ધારણ કરનારો। પછી डी विवर्जिता એટલે કે डी जविनानी, डी विनानी, जिनका डी नहीं होता है, जिनका शरीर नहीं होता है, ठीक है, उनको डी विनानी कहवाय। जात मात्र એટલે कि जन्मनी, जन्मतानी साथे, मतलब जैसे ही जन्म हुआ वैसे वो उसका मृत्यु हो जाता है, इसलिए उसको जात मात्रा कहते हैं। मालजारी, मालजारी का मतलब हुआ बिराड़ी, શું કહેવાય? बिराड़ी। जीवा, जीवा यानी जीव, ओके। અને પચ્ય ભટ્રી, ભટ્રી એટલે પટ્ટી કહેવામાં આવે છે, અને શિરા એટલે પથ્થર કહેવાય। પાડર એટલે પગ કહેવામાં આવે છે, અને ગુણશ્યોટી સમૃદ્ધ અપી અથવા ટોળીની સિરાઈથી ભરપૂર હોવા છતાં એને ગુણશ્યુટી સમૃદ્ધ આપી કહેવાય। અને કરિનામ એટલે હાથીઓનું કહેવામાં આવે છે, અને કાતર હોય એટલે કાયર કહેવામાં આવે છે, ઓકે। સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ। આ પ્રહેલિકા છે, તમારે એનો ઉકેલ જાતે આપવાનો છે, ઓકે। આઈ હોપ કે તમે એને ઉકેલ એટલે કે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો। હું તમારી હેલ્પ કરીશ આ વિડીયોમાં, ઓકે। સો રેડી? યસ। પહેલું શું લખ્યું છે? યસ, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। वृक्षाग्रवासी, वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष की टोच के ऊपर रहने वाला। न च पक्षीराजः यानी यहाँ पे जो पहली है, पहली उसमें बताया गया है एक ऐसी चीज़ है जो वृक्ष के ऊपर रहती है, पर वो पक्षियों के राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः यानी जिनकी 3 आँखें हैं पर वह भगवान शंकर नहीं है। टग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, मतलब उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, फिर भी वह सिद्ध योगी यानी सिद्ध पुरुष नहीं है। जलम च पीवन घटो न मेघः, ओके। आप जल पीते हो, उसमें से आप क्या पानी पीते हो, जल पीते हो, पर वो घटो न मेघः मतलब वो घड़ा नहीं है, ठीक है, नहीं कोई बारिश का पानी है। तो आप बताओ वह क्या होगा? कोकोनट, कोकोनट यानी क्या हुआ? नारियल, नारियल, यस, ओके। हाउस कैसे? तो देखो, नारियल मतलब कोकोनट कहाँ मिलता है आपको? वृक्ष की टोच पे आपको देखने को मिलता है। उसके 3 आइस होते हैं, माने 3 बिंदुस होते हैं, ठीक है, जिसको हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं। उसके जो कलर्स है, बाहर की जो छाल है, ठीक है, वो भगवे रंग जैसा होता है, इसलिए उसको त्वग वस्त्रधारी कहते हैं। और उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए घटो न मेघा उसको हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बताया गया है नर नारी समुत्पन्ना शास्त्री देव विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना मतलब वो नर और नारी दोनों में से उत्पन्न होती है। शास्त्री देव विवर्जिता वो स्त्री और पुरुष दोनों में देखने को मिलती है। अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, थोड़ा ही शब्द धारण करने के बाद वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है उसकी। तो देखो क्या होगा उसका आंसर, मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ। क्या हुआ इसका आंसर? चुटकी, चुटकी, यस, क्या है? चुटकी। हाउस कैसे? तो हम चुटकी बजाते हैं, ठीक है, जिसमें हम फिंगर का टर्म का यूज़ करते हैं, मतलब ये हमारा अंगूठा हुआ, और ये क्या हुआ? हमारी फिंगर। अंगूठा को हम मतलब मैक्युराइंस यानी फीमेल मेल में काउंट किया जाता है, ओके, पुरुष जाति में, અને આંગળીને આપણે સામા ગણીએ છીએ, નારી જાતિમાં ગણીએ છીએ। આ બંને ભેગા થાય, ઓકે, ત્યારે શું બને? ચુટકી બને।
અને જેવું જન્મ થયું તાત્કાલિક તે मृत्यु पामे છે। राइट ओके। नेक्स्ट हमें बताया गया है कृष्णमुखी न मालजारी रे जीवा न सर्पिणी पश्वभद्री न पांचाली जो जानाति स पंडित। अर्थात इसका उत्तर क्या है? कृष्णमुखी न मालजारी मतलब जिसका मुख काला है, ठीक है, पर वो बिलाड़ी नहीं है। री जीवा न च सर्पिणी, दो जीवा है पर वो सांप नहीं है, सर्पिणी नहीं है। पंचभद्री न पांचाली, 5 पांडवों ने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, पर वो क्या नहीं है? पांचाली नहीं है। फिर आगे बताया गया है तो ये क्या हुआ? कृष्णमुखी न मालजारी री जीवा न सर्पिणी पंचभद्री न पांचाली यो जानाति स पंडित। जिसके 5 पति है, ठीक है ना, और जो जाने वह पंडित कहलाएगा। तो उसका उत्तर मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा है, क्या आएगा? पेन आएगा। यस सर फाउंटेन पेन आएगा। ओके यस फाउंटेन पेन। वो आगे की इंक उसकी ब्लैक होती है, यस दोनों साइड्स, और हमारी 5 फिंगर्स मिलके उसको हाथ में पकड़ती है, इसके ये 5 पति हुए यानी 5 पांडव हुए। ओके राइट यस। आगे हमें बताया गया है दंतेहीन शिला पक्षी निर्जीवो बहु भाषक गुणश्रुति समुद्र अपि पर पारे न गच्छति। दंतेहीन शिला पक्षी यानी उसके दांत नहीं है, फिर भी वो शिला यानी पत्थरों को पक्षी खाती है। निर्जीवो बहु भाषक, निर्जीव है फिर भी बहुत शोर शराब करती है, आवाज़ करती है। गुणश्रुति समुद्र अपि पर पारे न गच्छति, ठीक है ना। आप मुझे बता सकते हो वो हल्लोज आप पहन के निकलते हो अपने पाँव में, तो क्या आएगा? चप्पल आएगा। क्या आएगा? चप्पल। ओके डन। जब आप चप्पल निर्जीव है, ठीक है, जब चलती है तो आवाज़ आती है और पत्थरों को भी वह खाती है, ठीक है डन। आगे है कस्तूरी जायते कस्मात् को हंटी करुणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मुर्गाट सिंह पलायनम। अर्थात इसमें कोई पहेली का नहीं है, पर आपको एक समझौती दी गई। कस्तूरी जायते कस्मात् मतलब कस्तूरी कहाँ जाती है, ओके। को हंटी करिनाम कुलम कौन किसका हरण कर लेता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे जो कायर होते वो युद्ध में क्या करते हैं। मुर्गाट सिंह पलायनम, ओके यस। अर्थात कस्तूरी मतलब कहा, ओके, कस्तूरी मुर्ग ले लेते हैं, ओके। हाथियों का झुंड मतलब भागने लगता है। जो कायर होते हैं वो युद्ध में पलायन कर लेते हैं, ठीक है, और जो वीर होते हैं वो सामना करते हैं। इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया है, ओके। सो इट्स वेरी इजी चैप्टर पहेली का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So good luck and best of luck for this work, and thank you, and please share and subscribe this channel. Thanks students.